श्री हरिवंश महाराज जी, क्या संत दर्शन से भाग्य बदल सकता है? नाम जप से भाग्य बदलता है। संत दर्शन से भगवान की तरफ आकर्षण होता है। संत दर्शन से पाप नष्ट होते हैं। संत दरस जिम पातक टरे, लेकिन भाग्य का परिवर्तन नहीं होता। भाग्य का परिवर्तन भजन करने से होगा। अगर भजन नहीं करोगे तो फिर भाग्य परिवर्तन नहीं होने वाला। संत दर्शन भगवत आकर्षण पैदा करता है। संत दर्शन भगवान की तरफ तुम्हारे मन को, तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे चरित्र को वो घसीटता है। लेकिन वो घसीटना तभी सार्थक होगा जब भजन करोगे। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। सत्संग सहायता करता है, लेकिन मुख्य कार्य है भजन करना। यदि भगवान का निरंतर सुमिरन नहीं हो रहा, भजन नहीं हो रहा, तो काम बनने वाला नहीं है। संत के, महापुरुषों के संग में भी रहने वाले गिरे हुए आचरण वाले देखे गए। रुपया पैसा के लिए जहर दे देना, संपत्ति के लिए गला काट देना, ये बड़े बड़े सिद्धों के पास रहते हुए देखे गए। अगर भजन नहीं है तो बात नहीं बनेगी। संत संग का फल है साधन में प्रीति होना। भगवत प्राप्ति के जो साधन है, नाम जप, भगवान की कथा, भगवान की सेवा, भगवत भाव से समाज की सेवा, बड़े पवित्र आचरण, तो ये है संत संग का। अगर भजन नहीं है तो फिर हम नहीं मानते, फिर संत संग ही नहीं हुआ। अगर भजन नहीं है तो संत संग ही नहीं हुआ। संत संग का फल है कि हम भगवान के मार्ग में अग्रसर होने लगे। क्योंकि संतों का प्रभाव आप सरिस चाहे सबकी ना, वो अपने समान सबको बनाना चाहते हैं। तो उनका संग जब हम करेंगे तो भजन में प्रीति हो जाएगी, भजन चलने लगेगा, गंदे आचरणों से वैराग्य हो जाएगा। अगर ऐसा ना हो तो संत संग ही नहीं होगा। एस कृष्णा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जन्म और मृत्यु पूर्व निर्धारित होता है। मृत्यु का समय, स्थान और कारण भी पहले से निश्चित है, लेकिन अगर प्रभु की कृपा से धामवास मिल जाए तो भाग्य पलट जाएगा, फिर लिखित मिट जाएगा, फिर लिखित मिट जाएगा। अगर धाम निष्ठा ले ले तो फिर विपत्तियां आवे, चाहे अंग अंग काट दिया जाए, हम धाम न छोड़े, ऐसी निष्ठा ले ले। खंड खंड हो जाए तन, अंग अंग सतटूक, वृंदावन ने छाड़ियो, छाड़ी वो है बड़ी चूक। अगर हम ऐसी धाम निष्ठा ले लेते हैं तो हमारा भाग्य परिवर्तन धाम की कृपा से हो जाएगा। धाम सच्चिदानंदमय है। नहीं, हमारे भाग्य में नहीं लिखा कि वृंदावन धाम में मृत्यु होगी, चाहे जिस ज्योतिषाचार्य से दिखवा लो। लेकिन भजन और निष्ठा के प्रभाव से जीव का इसी जन्म में कल्याण हो जाता है, परम पद मिल जाता है, भगवत कृपा से उसका भाग्य परिवर्तन हो जाता है। ये सब अलौकिक कार्य उसके हो जाते हैं जो निष्ठावान होता है। धामनिष्ठ, नामनिष्ठ, गुरुनिष्ठ, इष्टनिष्ठ, निष्ठावान में ही चमत्कार प्रकट होता है कि भाग्य परिवर्तन हो जाता है। इसलिए निष्ठावान बने। और ये सत्य है कि धाम निष्ठा, पुरी निष्ठा, ये जीव के भाग्य का परिवर्तन। जैसे काशीपुरी है, अब आप आजीवन के लिए वास ले लें तो वहाँ मच्छर को भी मोक्ष प्राप्त होता है, मनुष्य की क्या बात। भगवान विश्वेश्वर विश्वनाथ जी वहाँ कीड़ा मकोड़ा को भी मोक्ष पदवी प्रदान करते हैं। और ये वृंदावन धाम है, यहाँ तो भगवान शिव भी चरण रज लेने की लालसा करते हैं। तो अगर यहाँ की निष्ठा ले ले, भाग्य परिवर्तन हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। जे रेणु पर मरिबो मंगल आए, अगर यहाँ शरीर छूटता है तो निश्चित भगवत प्राप्ति होती है। ये भगवान का धाम है। श्रीकांत जी, जर्मनी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि महाभारत में पांडु राजा और उनकी धर्मपत्नी ज्ञान देते हुए कहते हैं कि जब मनुष्य को सत्य का बोध होता है, मृत्यु लोक त्यागने पर उसे 3 ऋण चुकाने पड़ते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। महाराज जी, इसमें देव ऋण जो दान धर्म से चुकाया जाता है, इसमें दान धर्म का मतलब कौन सा है महाराज जी? देव ऋण को दान के द्वारा। देखो, जब हम भगवान का भजन करते हैं, एकादश स्कंद में भागवत में लिखा है, जो भगवान श्री कृष्ण का भजन करता है वो तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। अगर भजन ना करे तो ये दान पुण्य जीव को सदगति नहीं प्रदान कर सकते, उच्च लोकों की प्राप्ति करा सकते हैं। देवलोक प्राप्त हो सकता है, पितृलोक प्राप्त हो सकता है, तपलोक प्राप्त हो सकता है, महारलोक प्राप्त हो सकता है, यहाँ तक कि ब्रह्मलोक तक। तो ब्रह्मलोक तक आने जाने का क्रम बना हुआ। आ ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन, भगवान कहते हैं। और आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत,
सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरिर नामयु केवलम। यदि दान पुण्य के बल से तो लोकों की प्राप्ति हो सकती है, मोक्ष की नहीं, या भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। तो ऋण मुक्त तभी माना जाए जब भगवत प्राप्ति हो जाए। अगर भगवत प्राप्ति नहीं है तो कोई ऋण मुक्त नहीं होगा। मनुष्य जीवन का जो परम कर्तव्य है वो भगवत प्राप्ति। सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्मय ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। जो न तरय भव सागर असमाज नर पाए, सुअति निंदक मंदमति आत्महनन गति जाए। वो आत्महत्या है, चाहे जो ऋण पूरा कर ले, यदि भगवत प्राप्ति नहीं करता। मनुष्य जन्म भगवत प्राप्ति के लिए मिला हुआ है। तो मातृ ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण सबसे ऋण हो जाता है जब भगवान की प्राप्ति हो जाती है। शीला जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि सांसारिक सुखों को अक्सर आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में बाधा के रूप में क्यों जाना जाता है? कौन सा सुख? आप हमें व्याख्या करके बताओ कि इसमें सुख है। अच्छे से अच्छा पदार्थ पालो, 6 घंटे में मल बन जाएगा। पा के तुरंत बमन कर दो तो देखने लायक नहीं रहेगा। क्या सुख है? इतनी बड़ी रसेंद्रिय है या बस इतने के लिए सारे पाप हो रहे हैं। और आओ बढ़ के सुख में, 2 ही सुख संसार में सबसे ज्यादा महान है, खाने को अच्छा मिले और भोगने को मिले। रसेंद्रिय और जनेन्द्रिय, शिष्णोदर परायण, शिष्ण जनेन्द्रिय और उदर परायण रसेंद्रिय, ये 2 ही सुख हैं। जितना रुपया पैसा जो भी किया जाता है वही 2 ही सुख के लिए किया जाता है, अच्छा खाने को मिले, अच्छा भोगने को मिले। तो पहले आकर तो व्याख्या कर दिया कि अगर आप उसको खा के तुरंत बमन कर दें तो देखने लायक न रहे, और अगर 6 घंटे रुक गया तो मल, दुर्गंध युक्त मल बन जाएगा। तो वो सुख है क्या? जो 6 घंटे में अनित्य है, नाशवान है, वो सुख कैसे हो सकता है? वो तो केवल हमारी वासना है। दूसरा काम भोग, जो शिष्णोदर परायण जन है, काम भोग जनेन्द्रिय का। तो जनेन्द्रिय का सुख कहाँ निर्धारित किया गया है? मलमूत्र के द्वारों में। क्या उन मलमूत्र के द्वारों में सुख भोग कर हम कभी तृप्त या शांत हो सकते हैं? आप लोग तो सब गृहस्थ धर्म में हैं। क्या आपको तृप्ति मिली कि अब कछ नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे? जो इन इंद्रियों के भोगों के परायण हो गया वो महापाप कर बैठता है। इंद्रिय सुख ये जादू का तमाशा है। खाओ जैसे जादू की वस्तुएं, तृप्ति नहीं होगी। ऐसे ये माया की वस्तुएं हैं। मां माने नहीं, या माने जो नहीं है पर भास रही है, उसका नाम माया है। तो ये जो इंद्रियों के भोग हैं ये हमारे समय को नष्ट करते हैं, हमारे चिंतन को नष्ट करते हैं, और हमारा जो चिंतन भगवान का होना चाहिए वो भोगों का होता है। जो हमें इस बार चिंतन करके भगवत प्राप्ति करनी थी वो हम भोगों का चिंतन करके भगवत प्राप्ति रहित दुर्गति को चले जाते हैं, इसलिए भोग मना किए गए। धर्मयुक्त भोगों को भगवान ने अपना स्वरूप बताया है, धर्मयुक्त काम को भगवान ने अपना स्वरूप बताया। जैसे आप पति पत्नी हैं और आप धर्म के अनुसार भोग भोगते हैं तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन पत्नी दूसरे किसी पुरुष से और पति किसी दूसरी स्त्री से, ये नरक की प्राप्ति का हेतु होगा। धर्म विरुद्ध भोग नरक की प्राप्ति का हेतु है। धर्म युक्त भोग भगवान की प्राप्ति। भोगों को मना नहीं किया गया, भोगों को मना नहीं किया गया। भोगों को धर्मयुक्त भोगो, धर्म की सीमा के अंतर्गत भोगो। अगर जैसे विरक्त 2 मार्ग हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। अब प्रवृत्ति मार्ग के लिए भी भोग है, वो अपने शरीर पोषण के लिए भोजन करे, अपने योग साधना के लिए अपनी जो अनुकूलता है उनको धारण करे, लेकिन वो अन्य गृहस्थ धर्मों को न भोगे। गृहस्थ धर्म में वो अन्य धर्म विरुद्ध भोग न भोगे, वो धर्मयुक्त भोग भोगे, तो दोनों को भगवत प्राप्ति हो जाएगी, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। लेकिन मनमानी आचरण करने वाला, अधर्म आचरण करने वाला, पाप आचरण करने वाला, वो तो नरक जाएगा, उसकी तो दुर्गति होगी। यहाँ भी डिप्रेशन, अशांति, दुख, चिंता, शोक, भय, और मरने के बाद नरक की प्राप्ति होगी। इसलिए भोगों को मना किया गया है कि अधर्म युक्त भोग भोगने से हमारा मन मलिन होता है, गंदा चिंतन बना रहता है, व्यर्थ चिंतन बना रहता है, ओवर थिंकिंग रहती है, जिसके कारण हमारा भगवत चिंतन छूटता है और हमारी भगवत प्राप्ति का जो योग महान सिद्ध ये शरीर मिला है वो व्यर्थ में नष्ट हो जाता है।
विजय शुक्ला जी, उत्तराखंड से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, मैं पेशे से वकील हूँ। श्री जी की कृपा से गरीब एवं असहाय लोगों की मदद निशुल्क करता हूँ, परंतु कुछ लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं मैं गरीब हूँ और मैं बिना कुछ सोचे समझे उनकी मदद निशुल्क कर देता हूँ, लेकिन बाद में पता चलता है कि श्री जी ने उन्हें पैसे देने लायक बनाया, परंतु झूठ बोलकर मेरे निशुल्क काम को करा लेते हैं, जिससे मेरे मन में उनके प्रति दोष भाव आ जाता है। महाराज जी, अन्य जो आना भी चाहिए, क्योंकि वो अपराध करते हैं, वो गलती जब उनको देने की योग्यता है। तो ऐसा आपका प्रचार प्रसार है क्या कि गरीब का निःशुल्क कर देते हैं? मैंने गुरुजी अपने जैसे कार्ड वगैरह है तो उसको नहीं, लिखना नहीं चाहिए, ये गलती है आपकी। लिखना नहीं चाहिए, परिस्थिति देखनी चाहिए, लिखना नहीं चाहिए। आपको प्रकाशित नहीं करना चाहिए कि मैं गरीब को निःशुल्क वकालत देता हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन की भी आवश्यकता है, परिवार पोषण के लिए, संसार की जो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अर्थ की आवश्यकता है, तो ये लिखना उचित नहीं है। इस लिखने से क्या है, जैसा आप बोले ना, जो अनाधिकारी लोग हैं वो छल कपट करके आपका दुरुपयोग करेंगे, आपकी इस करुणा का, आपकी कृपा का दुरुपयोग करेंगे। इसलिए कार्ड से ये तो हटवा दीजिए। और इसके बाद परिस्थिति देखिए, मान लो गरीब है तो आप 500 की जगह आप 200 दे दीजिए, और जब वो रो के कह रहा है मेरे पास 200 रुपये भी नहीं है, तो आपने तो पहले ही ठान रखा है फ्री करने का, चलो देखते हैं फिर उसमें भी ऐसा लगे कि हाँ वास्तविक ये गरीब है, तो फिर कार्य कर दिया। नहीं तो ऐसे छली कपटी लोग, दम्भी लोग ऐसे बहुत है, नाटकी लोग पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचु, जो सीधे सरल स्वभाव करुणा स्वभाव का दुरुपयोग कर लेते हैं। इसलिए कार्ड से तो हटा दीजिए और सावधान रहिए, सावधान दृष्टि में देखिए, वो पता चल जाता है उसका बैठना उठना, चाल, कपड़ा लत्ता, उससे सब पता चल जाता है कि आदमी किस योग्य है। छली कपटी आदमी में अलग दिखाई देता है जी।